झारखंड की राजधानी रांची में पले बड़े मनोज कुमार सिन्हा ने अपने हाथों के अद्भुत हुनर के दम पर कला जगत में एक अलग पहचान बनाई है। साधारण परिस्थितियों में जन्मे मनोज ने चित्रकला के क्षेत्र में बड़ी कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास के बल पर स्वयं को एक सफल क्रिएचर आर्टिस्ट के रूप में स्थापित किया। बचपन से ही चित्र बनाने का शौक रखने वाले मनोज ने अपने हुनर को नियंत्रण निखारते हुए पारंपरिक चित्रकला से आगे बढ़कर क्रिएचर आर्ट और कस्टम आर्ट वर्क में महारत हासिल की। आज मनोज कुमार सिन्हा का नाम न केवल देश भर में बल्कि विदेशों में भी भारत का डंका बजा चुका है। उनके बनाए गए आर्ट वर्क को बॉलीवुड के कई बड़े सितारे, राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री, खेल जगत के नामी क्रिकेट खिलाड़ी और देश की प्रतिष्ठित औद्योगिक कंपनियां सराह चुकी है। उनके क्रिएटिव आर्ट वर्क पर न सिर्फ कला प्रेमियों को आकर्षित करते हैं बल्कि यह भी साबित करते कि हुनर और मेहनत के आगे कोई सीमा नहीं होती। मनोज की सफलता की यह कहानी आज झारखंड के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। यह दर्शाती है कि छोटे शहरों से निकलकर भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई जा सकती है। कलम के पुजारी तो आपने बहुत देखा होगा, क्योंकि कलम का मतलब सिर्फ लिखना ही नहीं होता। कलम का मतलब लोगों को बहुत कुछ अपने हाथों के द्वारा दर्शाना भी होता है। तो हम आज कलम कोई कविता के बारे में नहीं बात करेंगे, आज हम बात करेंगे कार्टून के बारे में। जी, हमारे साथ हैं एक कार्टूनिस्ट जो नेशनल, इंटरनेशनल, कई ऐसी जगह में इनके कार्टून फेमस होते हैं जो लोग डेली अखबारों में पढ़ते थे। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, पर हम जानेंगे इनसे कि अखबारों में जब ये कार्टून बनाते थे तो वो कौन सा ऐसा कार्टून होता था जो लोगों को पसंद आता था। तो हमारे साथ है आज मनोज कुमार सिन्हा, जिनसे हम बात करेंगे कार्टून के बारे में और जानेंगे कुछ चीजें जो कार्टून से रिलेटेड है और लोगों को हम लोग बताएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जोहार। जोहार सर, हमें पहले बताएं कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कैसा रहा, आपको कार्टून बनाने का शौक कैसे हुआ, ये थोड़ा बता दे। दरअसल मैं बचपन से ड्राइंग करना चाहता था, तो उस समय हमारे पास संसाधन भी नहीं थे, साधन भी नहीं थे। तो हम लोग को जो खपड़ा होता है ना, कोयला होता है, उस पर जमीन पे ड्राइंग करते थे, दीवार पे करते थे, पेंसिल से करते थे। तो उसी पे करते करते फिर और संयोग की बात थी कि फिर प्रभात खबर जो था रांची वाला हमारे मोहल्ले में ही था। ओके। तो वहाँ पे एक कार्टूनिस्ट थे लोकमान्य। तो लोकमान्य जी से बाकी बच्चे कैरिकेचर बनवाते थे। उस समय मुझे पता नहीं था कैरिकेचर क्या होता है, कार्टून का पता था लेकिन कैरिकेचर क्या होता है। तो कैरिकेचर मैं बनवाने गया तो बोले तुम खुद बनाओ। तो मैं बोला कैसे बनाओ, तो आप बोला बना के लाओ। तो फिर मैंने कोशिश की और फिर उनसे फिर हुआ। हालांकि एक ही महीना फिर वो अचानक वो कहीं चले गए, तो लेकिन एक बीज बोझ के गए। तो उसके बाद फिर मैं बनाने लगा, और क्योंकि प्रभात खबर बगल में था और मैं वहाँ पर रोज जाता था। अभी हरवंश जी आए थे, 35 सालों के बाद हम लोग की मुलाकात हुई और उनको अभी भी मेरा चेहरा याद था। तो फिर हम लोग दोनों दिल्ली में हैं, तो फिर उन्होंने आमंत्रित किया अभी कि संसद में आओ। तो मैं बोला ठीक है। तो ये इसको एक्सीडेंटल भी कह सकते हैं। और अब क्योंकि अखबार था, बगल में था और देखा कि कार्टूनिस्ट बना रहे, तो मुझे इंटरेस्ट जागा। मैं कॉमिक्स भी पढ़ता था बहुत। जैसे आज आए हुए आबिद सुरती, तो उनका डब्बू जी पढ़ता था। तो आज मेरा सौभाग्य उनके साथ में बैठ पा रहा हूँ, तो वो है। तो लोगों को थोड़ा जरा बता दे, आप हैं कहाँ से, भारत के किस कोने से है, पहले ये तो बता दे। किस कौन सा हीरा जो निकला है, कहाँ से निकला है? देखो, हीरा जो निकलता है पन्ना से, मध्य प्रदेश से निकलता है, या तो फिर झारखंड से निकलता है। और मेरा सौभाग्य मैं दोनों तरफ से हूँ। अच्छा, दोनों तरफ से है। मैं एलिब्रेट करता हूँ कैसे। मेरी पैदाइश है मध्य प्रदेश की, क्योंकि पिताजी की नौकरी ज्यादातर मध्य प्रदेश में रही। मैं सतना में पैदा हुआ। उसके बाद धार, जो इंदौर के पास है, धारा नगरी, जहाँ पे राजा भोज गंगू तेली वाला सुना होगा, राजा भोज। हाँ, तो वहाँ पहली कक्षा पढ़ाई की। फिर 78 में पिताजी का ट्रांसफर रांची हो गया। तो 78 में हम लोग बचपन में हम लोग रांची आ गए। मैंने एक तरह से देखा जाए तो आप झारखंड में ही पले बड़े हैं। हाँ, मैं झारखंडी ही हूँ। तो झारखंडी ही है। हाँ। तो सबसे बड़ी बात है आज, चलिए बहुत बहुत आप झारखंड है और हम लोग भी झारखंड से हैं, तो झारखंड, जब झारखंड वाले मिलते हैं तो बहुत दिल वाला बात हो जाता है। तो सर ये बताएं कि आप जब कार्टून आपने सीखा और आप जब कार्टून बनाए, तो कार्टून में आपको कैसे, अखबारों में आपको कैसे लगता था कि आपको ये कार्टून बनेगा तो लोगों तक कुछ मैसेज जाएगा? या ये कार्टून में क्या है, सीखना नहीं पड़ता है।
क्योंकि डेली कुछ नया बनाना पड़ता होगा। हाँ, वो रोज मतलब हम लोग थोड़ा सा उल्टा खोपड़ी के होते हैं भाई। ठीक है, आप जो देख रहे हैं हम अलग देख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें था कि अचानक क्लिक करता है। हम सुबह से बैठे हुए हैं, लोगों को ये संपादकों को बहुत अब लगने लगा है लोगों को। जैसे हरवंश जी हमारे संपादक थे, बहुत अच्छे संपादक थे, उनको पता था कार्टून क्या होता है। अब जैसे लोगों को खलता है कि यार पूरा दिन बैठ के एक काम कर रहा है, तो उसमें आइडिया आपको हो सकता है दफ्तर जाते साथ क्लिक कर जाए, आपको रास्ते में कर जाए, आपको बाथरूम कर जाए, आपको बिस्तर पे आ जाए, आपको सुबह उठे तब आइडिया कहाँ क्लिक करेगा पता नहीं। और हो सकता है उस आप पूरे दिन आइडिया के लिए बैठे रहें और आपको आइडिया ना मिले। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि आइडिया नहीं रहने पे भी कुछ ना कुछ बना देते हैं। तो एक बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे सुधीर दर साहब, तो उन्होंने ये बताया मुझे कि देखो मनोज, ऐसा तुम मत करना कि जिस दिन आइडिया नहीं आए तो कुछ भी बना दो, उस दिन बोलो नहीं आइडिया नहीं बनाएंगे। क्योंकि तुम अगले दिन अखबार जहां जहां जाता ये जाके नहीं बताओगे कि आज मेरे पास आइडिया नहीं था तो मैंने ऐसा बना दिया। आप सब जगह मुझे तो बता दो, एडिटर को बता दोगे कि आज हमारे पास आइडिया नहीं था, लेकिन वो आप बनाओ ही मत, आइडिया नहीं तो मत बनाओ। तो आइडिया कहाँ क्लिक करेगा पता नहीं, और कार्टूनिस्ट को ज्यादा टाइम आइडिया लेने में ही लगता है। अच्छा, जो अभी के जो बच्चे हैं जो कार्टून प्रेमी हैं, जिनको कार्टून प्रेमी है, ड्राइंग प्रेमी है, चित्रकार, कार्टून भी एक चित्रकार ही होता है, चित्रकार की भाषा कहा जाए, तो ये जो कार्टून जो आप लोग बनाते हैं, ये तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि पहले और अभी के में क्या स्कोप है कार्टून या ड्राइंग में? देखो क्योंकि अभी सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, तो इसमें स्कोप क्या है? देखो स्कोप क्या है कि आज यदि हम जो बोल रहे हैं ना, कल को बदल जाता है। अभी क्या है कि बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे हैं। जैसे पहले सोशल मीडिया पे आए हुए कितना दिन हुआ, मेरे ख्याल से जो 2010 में मैं फेसबुक पे आया था उसी के आसपास वो स्टार्ट हुआ था। लगभग लगभग 2010 उससे पहले हम लोग ब्लॉगिंग करते थे, तो ब्लॉगिंग से स्टार्ट, ऑर्कुट था, तो ब्लॉगिंग से ये हुआ कि इंटरनेशनल लेवल के लोगों से हम लोग का वास्ता पड़ने लगा ब्लॉगिंग के समय से। उसके बाद फिर फेसबुक आया, फिर इंस्टाग्राम आया। तो अभी बच्चों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि केवल लाइक उस पर ना पड़े, कि लाइक तो मतलब मक्खी दो जगह लगती है, गुड़ पे भी लगती है और शिट पे भी लगती है। तो लोगों को जो शिट भी करते हैं तो उनको लगता है कि मक्खी बहुत आ रही है, उनको लगता है हम गुड़ परोस रहे हैं। ऐसा नहीं होता, उनको ये देखना पड़ेगा लाइक्स और वो सब जब आ रहे हैं ठीक आ रहे हैं, लेकिन आपको किस बात के लिए आ रहे हैं, आप कितना, तो उनको के लाइक भरोसे नहीं रहना, उनको देखना है कि आप क्या प्रस्तुत कर रहे हैं। लाइक धीरे धीरे आने लगेगा, आप आपको निर्माण करते जा रहे हो। तो वो जो एक होता है कि लाइक पैदा करने वाला होता है, एक ऑर्गेनिक होता है, तो ऑर्गेनिक में जाओ आप। अच्छा, कार्टून में बोलते हैं कैरिकेचर, बहुत लोगों को जो नहीं जानते कैरिकेचर क्या, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करिएगा। हाँ, कैरिकेचर होता क्या है? देखिए कार्टून और कैरिकेचर में संबंध है भी और नहीं भी है। संबंध ये है कि कैरिकेचर किसी की पर्सनालिटी का होता है, किसी पर्सन का होता है। कि मान लीजिए मैं आपका कैरिकेचर बना रहा हूँ, तो आपकी पर्सनालिटी का होता है। मैं एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहूँगा, लोगों को ये भ्रम होता है कि पोर्ट्रेट जो है उसी को थोड़ा तोड़ मोड़ दो वो कैरिकेचर हो गया, वो ऐसा नहीं होता है। उसमें पूरा व्यक्तित्व होता है उसका। उसकी पोर्ट्रेट में क्या आपका व्यक्तित्व नहीं दिखाया कि गुस्सैल है कि क्या है, उसका एक फोटो दिखा, आपने वो बना दिया। लेकिन कैरिकेचर में ना उसका पूरा व्यक्तित्व दिखेगा। यदि लालू यादव उसका व्यक्तित्व आएगा, यदि हेमंत सोरेन बना रहे हैं तो उसका उनका व्यक्तित्व आएगा। तो वो कैरिकेचर में उनका व्यक्तित्व आता है। और कार्टून में क्या होता है, वो सब्जेक्ट बन जाते हैं हमारे, किसी घटना को लेके, किसी सब्जेक्ट को लेके जो बनाया जाता है, उसमें हो सकता है हमारा कैरिकेचर उसका पात्र हो, लेकिन उस घटना का पात्र यदि वो है तो कार्टून में शामिल हो जाता है वो कैरिकेचर। तो कार्टून और कैरिकेचर में अब शायद फर्क आ गया। जिनको हमें भी नहीं पता था कि कार्टून और कैरिकेचर में अंतर क्या है, तो ये तो जानना जरूरी। आप जैसे अब तो आपने अखबार की दुनिया छोड़ दी है, अब आपने अपना काम चालू कर दिया, अब आप नेशनल से इंटरनेशनल व्यक्ति बन गए हैं, तो अब आप बड़े बड़े लोगों, नेता, अभिनेता से मिलते हैं, तो बताएं कि अब आपका जो कार्य है वो आप कैसे उसको चेंज किए? मैंने चेंज किए इन द सेंस, आप कार्टूनिस्ट से कैसे अपने को कैलेंडर की दुनिया में लाएं, अभिनेताओं के पास गए, क्या हुआ, थोड़ा उसके बारे में देखिए जैसे मैंने बताया ना कि चेंजेस हमेशा होता है। जैसे कार्टून का कम काम था, कैरिकेचर का ज़्यादा था।
तो मैंने इस बीच उसमें कैरिकेचर, क्योंकि कैरिकेचर बहुत मुझे पहले से ही पसंद था, तो मैं अखबार के लिए, प्रभात खबर के लिए कैरिकेचर ही बनाता था, तो वो मेरे लिए फैमिलियर था। उसका मीडियम थोड़ा बदला, जो कलरिंग का मीडियम था वो अब डिजिटलाइज हो गया। तो उस पे मैंने कोशिश की कि इंटरनेशनल लेवल कोई आर्टिस्ट का काम देख के, और उसको फिर मैं देखते गया, सीखते गया। और क्योंकि मेरा कोई आर्ट की कोई शिक्षा नहीं है मेरी, तो मैंने खुद ही डेवलप किया, और मैं देखते रहता हूँ, नब्ज मैं पकड़ता हूँ कि क्या होना चाहिए। तो अभी जो आपका कार्य है वो क्या है? अभी अभी मैं 2020 में हिंदुस्तान टाइम्स छोड़ा। 10 साल मैंने हिंदुस्तान टाइम्स के दिल्ली के लिए किया था काम, और ये हिंदुस्तान हिंदी अखबार था। रोज मेरे मास्क पे 10 साल तक लगातार एक कैरिकेचर टॉप पे आता था। तो 2020 में मैंने हिंदुस्तान टाइम्स छोड़ के अपनी खुद की कंपनी अनफोल्ड ड्रीम्स स्टार्ट की। तो हमारा था कि एक, हमने अपनी फील्ड से बहुत ले लिया, अब हमारा काम लौटाने का है। तो ना ही मैं बोलता हूँ मेरे से कोई इंस्पायर हो, क्योंकि सब इंडिविजुअल है, सबका अपना अपना वजूद है। कोई मेरे जैसा ना बने, कोई मेरे जैसा नहीं बने कि आपसे हो सकता बेहतर बने, या मेरे से बेहतर लोग बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग बने। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप आर के लक्ष्मण, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। आर के लक्ष्मण मनोज सिन्हा नहीं थे तो मैं भी आर के लक्ष्मण कैसे हो सकता हूँ? इंडिविजुअल, सबको भगवान ने अलग अलग बनाया, तो अलग अलग होना चाहिए। फिर मेरे मन में विचार आया कि कुछ नया किया जाए। तो बहुत दिनों से इच्छा थी कि एक कैलेंडर डिजाइन किया जाए जो कि कैरिकेचर से रिलेटेड हो, बहुत अलग सा हो। तो फिर मैंने फेसबुक पे सर्वे किया, लोगों से पूछा कि किसका कैलेंडर बनना चाहिए, तो सबने बोला कि अमिताभ बच्चन से अच्छा कौन हो सकता है। तो फिर हमने अमिताभ बच्चन की 12 फिल्मों का कैलेंडर बनाया, तो जिसका इनोग्रेशन अमिताभ बच्चन ने खुद किया। तो एक शुरुआत मिली, और पहले ही बॉल में समझ लो छक्का लग गया। तो जब अब इतने बड़े अभिनेता से मिले होंगे या पहली बार उनसे मिलने की कोशिश किए होंगे, तो बहुत आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। ये टचवुड, मेरे साथ यही होगा, मैं जो सोच लेता हो जाता है मेरे साथ। भगवान की बहुत बड़ी हाँ, कृपा है आपके हाँ। साथ। तो मुझे एक कोशिश कभी कभी करनी पड़ती, कभी कभी नहीं, मतलब वो होता है ना, भगवान टपकाते रहता है ना मेरे पाले में। तो आज भी यहाँ जमशेदपुर आना तो वो भगवान ने ही टपकाया था, तो वो उनका दिन है। तो पहला ही मैंने अमिताभ बच्चन का कर लिया था, फिर उसके बाद थोड़ी आसानी हो गई। फिर आमिर खान से नेक्स्ट ईयर का तो बात हुआ, क्योंकि आमिर खान का जो कैरेक्टर है वो हर रूप में बदलता है, बहुरूपिया वाला कैरेक्टर, कि हर फिल्म में वो, बहुत से एक्टर हैं जो हर फिल्म में एक जैसा दिखते हैं, लेकिन आमिर खान हर फिल्म में अलग दिखते हैं। तो मैंने उनको मैसेज किया कि इस बार मैं आपका कैलेंडर बनाना चाहूँ। तो रात को मैंने मैसेज किया मेट्रो में बैठ के, तो सुबह उनके मैनेजर का जवाब आ गया कि आमिर सर ने कहा कि मुझे 12 कैरेक्टर नहीं 24 कैरेक्टर चाहिए। तो फिर उनको फिर 24 कैरेक्टर, और आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट है, उनके लिए काम करना, तो उनके साथ काम करके बड़ा मजा आया। लेकिन वो उनका ये है कि आपको यदि परफेक्ट मिल रहा है तो वो इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो उन्होंने कभी वो पूरे कैलेंडर में कभी वो नहीं किया कि इसको ऐसे बनाया जाए। हाँ, 2 जगह था हम लोग का मतभेद था, लेकिन बाद में वो मेरा ही सुने। मैंने बोला बस इतना काफ़ी है, तो बोले ठीक है, वहाँ रुक गए। वो कलाकार को बहुत अच्छे से समझते हैं, और मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग आमिर खान से ही। अभी उनका जो सितारे ज़मीं पे आई थी उसके बहुत सारे कैरेक्टर मैंने बनाए हैं, और उनका इवन जो 60 साल बर्थडे था, तो जो पीवीआर में जितने पोस्टर्स बने वो तो उनका था कि मनोज का ही जाना चाहिए, तो पूरा उनके कैरेक्टर ही गए। उसके अलावा 1-2 कैरेक्टर उन्होंने और अलग से बनवाया कि ये कैरेक्टर छूट रहा है, और उनको इतना कैरिकेचर पसंद है कि उनका कैलेंडर का फ्रंट पेज जो था वो अपने ऑफिस में लगा रखा, अपने घर पे भी लगा रखा उन्होंने। तो ये कैलेंडर फिर आमिर खान का बनना, उसके फिर था कि थोड़ा चेंज किया जाए, तो माही का, धोनी से, हम लोग दोनों रांची के हैं, लेकिन ये कैलेंडर का विमोचन हुआ था मुंबई में। फिर अक्षय कुमार, इसका अजय देवगन का 30 साल हो रहा था इंडस्ट्री में, तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए अजय देवगन का हुआ। फिर अक्षय कुमार का भी 30 साल हुआ, तो उसके बाद अक्षय कुमार का किया। फिर उसके बाद डिफरेंट करने के लिए हमने किया 12 अलग अलग सिंगर जो थे हमारे जमाने के थे, उदित नारायण सबका। तो वो मैंने ऐसे 12 करके आपने बॉलीवुड कवर कर लिया। और अभी पिछले साल मैंने हेमंत जी का किया था, सीएम साहब का, जो कि जब मैं अक्षय कुमार का कैलेंडर हेमंत जी को दिया था तो उनको बहुत पसंद आया। मनोज मेरा, हमने ठीक है। तो पिछले साल जो कैलेंडर था हेमंत सोरेन जी के ऊपर भी बना था। तो वो मैं मत एक बंधना नहीं चाहता हूँ, किसी का बनाऊंगा। हाँ, तो जैसे स्पोर्ट्स का धोनी तो का बनाया। आपका कोई होगा सुपर स्टार की अब इसका बनाऊं, इसका तो कम से कम बनाऊं। 2 बच्चे हुए मेरे पास, मुझे तो सलमान और शाहरुख का, ये 2 मैं बना के रखना चाहता हूँ।
अब देखते हैं अब तो कब जब होता इतने है। हो गए हैं तो सलमान जी और शाहरुख के साथ तो आप हाँ, तो दो कैलेंडर मैं भी बनाना चाहता हूँ, तो कब होगा पता नहीं। ये बोले ना कि ये एक मेरे साथ प्री डिसाइडेड कुछ नहीं होता है कि मैं कोई सोच लूँ ना, मेरा हर चीज 11th आवर में होता है। 11th क्या, 11:45 बजने में 59 मिनट होता, तब होता है मेरा काम। इसलिए मैं कोई सोच लूँ ना, बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए मैं सोचता ही नहीं हूँ। तो हमारे साथ मनोज सिन्हा जी थे, जो एक कार्टूनिस्ट से अपनी जीवनी को स्टार्ट किए। आज वो राजनीति हो या बॉलीवुड एक्टर्स हो या क्रिकेटर्स हो या कोई भी सुपरस्टार हो, वैसा कोई व्यक्ति इनसे नहीं छूटा होगा जिनके साथ इनका काम नहीं साझा हुआ हो। तो आज और गनीमत की बात यह है कि ये हमारे झारखंड से है, और झारखंड में ऐसे ऐसे कोहिनूर है जो कम ही देखने को मिलते हैं। तो हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, अगले चीज़ों से, अगला नए लोगों से मिलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं नवीन प्रधान, सिटी न्यूज़ से जमशेदपुर।